अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो आर्क्स के बारे में है। ARGS। अब ये आर्क्स किस चीज़ को कहते हैं? आर्क्स असल में आर्गूमेंट्स से निकला है ये लफ्ज़, और इसका मतलब ये है कि फ़ंक्शन में हम जो भी पैरामीटर इस्तेमाल करते हैं तो वो आर्गूमेंट्स के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। जितने आर्गूमेंट्स होंगे उतने ही पैरामीटर्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक दो और ये पैरामीटर हमने इस्तेमाल किए दो किस्म के, तो नीचे से फिर हमें फ़ंक्शन जब कॉल करते हैं तो आर्गूमेंट्स भी हम एक और दो ही आर्गूमेंट्स यहाँ से भेजते हैं। तो ये वाला आर्गूमेंट जो है वो इसको हिट करता है और ये वाला आर्गूमेंट इसको। अब आर्क क्या चीज़ है? आर्क असल में यहाँ पे हम जो फंक्शन में है वो सिर्फ एक वो इस्तेमाल करते हैं, एक वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं, और वो वेरिएबल जो पैरामीटर कहलाता है वो यहाँ पे अगर जितनी वैल्यूज़ भी हो जाएं, जितनी भी हो जाए उन सारों को वो इंटरटेन करेगा और उन सारों की आर्गूमेंट्स को, जितने आर्गूमेंट्स भी हैं आप उसमें पुट कर सकते हैं वो उस एक पैरामीटर में। तो चलिए मैं प्रोग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूँ। देखिए मैं एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ ABC के नाम से। अब इस फंक्शन में पैरामीटर भी देने होंगे, तो फ़र्ज़ करें मैं पैरामीटर देता हूँ यहाँ पर, एक पैरामीटर A दे देता हूँ, दूसरा पैरामीटर B दे देता हूँ, और फंक्शन को यहाँ पे इस पैरामीटर को हम प्रिंट कर देते हैं। फ़र्ज़ करें सादा मैं आपको समझाता हूँ, और यहाँ पे इसको हम कॉल कर देते हैं इस फंक्शन को। तो ये 1 हो गया और ये दूसरा हो गया 2। तो दो आर्गूमेंट्स हैं, एक 1 आर्गूमेंट एंड सेकंड। देखिए फंक्शन काम किस तरह करता है। ये वाला आर्गूमेंट जो है ये पहला आर्गूमेंट है, ये दूसरा आर्गूमेंट है, ये वाला आर्गूमेंट जो है वो इसको टारगेट करेगा, और ये वाला आर्गूमेंट जो है ये इस पैरामीटर को टारगेट करेगा। इसे कहते हैं पोजिशनल आर्गूमेंट्स। जब मैं इसको प्रिंट करूँगा, रन करूँगा इस प्रोग्राम को, तो देखें इसने यहाँ पे दो वैल्यूज़ दी हैं मुझे, 1 की और 2 की। अब अगर इन्हीं में मैं एक आर्गूमेंट दूसरा मैं लगा देता हूँ यहाँ पे 3 आर्गूमेंट, और फिर इसको रन करूँगा, तो ये मुझे एरर देगा यहाँ पर, ये वाला टाइप एरर देगा। ABC takes 2 positional arguments but 3 were given। मैंने यहाँ पर 3 आर्गूमेंट दिए हैं जबकि ये सिर्फ 2 को एंटरटेन कर सकता है। अब इस मसले को कैसे हल करें कि यहाँ पे हम आर्गूमेंट ज़्यादा देना चाहते हैं और यहाँ पे पैरामीटर हमें सिर्फ एक ही देना हो, तो वो ये आर्क्स के थ्रू हो सकता है। आर्क्स का जो है पैरामीटर या वेरिएबल इसीलिए डिफाइन हुआ है। चलिए आर्क्स को भी समझ लेते हैं। देखिए आर्क्स की डिफिनी उसमें हम सिर्फ यहाँ पे स्टैरिक लगा देते हैं और आर्क्स ये लिख देते हैं। ये आर्क्स की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, A भी लिख सकते हैं, D भी लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं, कोई नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आर्क्स आर्गूमेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए मैं आर्क्स ही यहाँ पे लेता हूँ। तो देखिए जब अब इन वैल्यूज़ को अगर मैं प्रिंट करूँगा तो वो इस तरह प्रिंट नहीं होंगी, उसके लिए इन वैल्यूज़ को इटरेट करना पड़ेगा। इसलिए कि यहाँ पे 3 आर्गूमेंट्स हैं और एक पैरामीटर है, तो इस पैरामीटर को इटरेट तभी किया जा सकता है जब 1 बाय 1 इससे वैल्यूज़ को गेट किया जाए। देखिए ये भी इधर जा रहा है, ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है, तो ये एक ही आर्गूमेंट में ये तीनों वैल्यूज़ पुट हो रही हैं। अब इस आर्गूमेंट से वैल्यूज़ के आउटपुट करने के लिए हमें इसे इटरेट करना होगा, और इटरेट किस तरह करते हैं वो लूप से करते हैं। तो सिंपल है, हम यहाँ पे फॉर का लूप चलेंगे, फॉर I in args। अब आर्ग्स में है ये वैल्यूज़ 1 बाय 1 इसमें पुट हो जाएंगी। आप सिंपल यहाँ पे कर दें प्रिंट I। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो देखें 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। तो ये तो एक तरीके से हो गया, ये तो हमने स्ट्रिंग की डेटा को यहाँ पे फैच किया है। अगर मैं यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज़ डाल देता हूँ, अब 1 बाय 1 तजर्बे करते हैं इस पर। मैं ये कहता हूँ 1 5 और 7 यहाँ पे, और फिर 9। तो ये वैल्यूज़ हैं। चलें इनको इटरेट करते हैं। 1 1 5 7 9, ये वैल्यूज़ भी आ गई हमारे पास। चलिए थोड़ा और मुश्किल कर देते हैं इसको। यहाँ पे एक मैं वेरिएबल लेता हूँ सम, जो ग्लोबल वेरिएबल है। इस फॉर के लूप में मैं चलाता हूँ इसको। ये ग्लोबल नहीं है वैसे, ये वेरिएबल जो होगा इसी फंक्शन के अंदर होगा, ठीक है। मैंने ग्लोबल इसे कह दिया, ग्लोबल नहीं होगा ये। तो ठीक है, फिर ये ऐसा करते हैं कि मैं करता हूँ कि सम प्लस इक्वल टू आई।
तो सम को जब रिटर्न किया तो देखें 22, 9, 9, 7, 5 और 1। अब ये सारी वैल्यूज जो गई हैं ये यहाँ पर गई हैं पैरामीटर में, और जब पैरामीटर से नीचे आई हैं तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज पुट थी। 1 बाय 1 पहले 1 यहाँ पे आया है, ठीक है, आई में, और यहाँ पे सम की वैल्यू जो थी वो 0 थी। जब ये नीचे आया तो यहाँ पे 1 और सम 0 था, तो 0 और प्लस 1 तो 1 हुआ है। इसके बाद आर्स में वैल्यू थी 5 की, 5 यहाँ से पुट हुआ इसमें, यहाँ से गया इधर, और सम में ऑलरेडी पड़ा था 1, तो 1 और प्लस 5 6 हो गया, ठीक है। इसके बाद 7 को उठाया, 7 जो था वो यहाँ पे ऑलरेडी पुट था आर्स में, 7 यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, 6 एंड 7 13 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी 6 पड़ा था और यहाँ पे 7 था, तो 13 हो गया, ठीक है। अब 9 जो है ये वाला, ये भी इसी आर्स में पड़ा हुआ था, वो यहाँ पे आया 9 और फिर यहाँ पे आया 9, तो 13 और 9 22, तो ये 22 प्रिंट हो गया यहाँ पे। चलें ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा और भी मुश्किल बना देते हैं। देखें ये है टपल, ये चीज़ है टपल, और ये टपल जो होता है ये टपल, इसको आप चेंजेस इसमें नहीं कर सकते। अगर आप चेंजेस करेंगे तो वो उस चीज़ को लेगा नहीं, एरर दे देगा। जैसे मैं इस आर्क्स को, इसमें एक वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, आर्क्स मैं चाहता हूँ 0 पे ये वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। इस लिस्ट में ये आर्क्स के जो है इसमें ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू ये 0 हो जाए, ठीक है, 0 इंडेक्स पे वैल्यू 0 हो जाए। तो अगर मैं इसे 0 कर देता हूँ और फिर इसको सम करता हूँ यहाँ पर, और प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मुझे एक एरर दिया इसने, ये वाला एरर दिया, टाइप एरर, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। भाई आइटम असाइनमेंट आप नहीं कर सकते टपल को, इनकी जो आइटम्स है ना ये वाली, इसको आप यहाँ पे असाइनमेंट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे हमने कोई एक वैल्यू को चेंज करना है प्रोग्राम के दौरान, देखिए मुख्तलिफ आपके सिनारियोस क्रिएट होंगे, तो अब मैं क्या करूँ, कैसे इसको मैं चेंज करूँ, तो वो भी आसान है। देखें जिस भी वैल्यू को आपने चेंज करना है, ये आर्स को आप चेंज करना है आपने, तो इसको पहले लिस्ट में, आप टाइप कास्टिंग तो आपने पढ़ा है ना, तो लिस्ट, और ये आसान है, आर्स को मैंने लिस्ट बना दिया। अब आर्स से लिस्ट बन गया और आर्स यहाँ पे मैंने 0 दे दिया, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि ये 5 की वैल्यू को, तो ये 1 इंडेक्स पे है और इसको मैं चेंज कर देता हूँ 0 में। ये वाली जो वैल्यू है ये 5, ये 5, ये 1 इंडेक्स पे है, तो ये आर्स मैंने जो दिया है 1 इंडेक्स, इसमें मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, 0 देखो 0, ये 0 हो गई है। तो 9 जमा 7 ये होंगे 16, तो 1 17, 17 वैल्यू अभी ये प्रिंट करके देगा मुझे। चले मैं स्क्रीन को क्लियर कर दूँ, रन किया प्रोग्राम। अच्छा ये कोई एरर दे रहा है मुझे, हाँ, और एरर क्या दे रहा है देखें, ये सम नहीं है, सम को मैंने डिक्लेयर ही नहीं किया, तो वही सम को तो डिक्लेयर करना है ना, सम इज इक्वल टू 0, कोई वैल्यू तो असाइन करनी है उसे। तो देखें 17, अब तो समझ में आ गया होगा। एक दफ़ा मैं आपको फिर ये रिपीट करके देता हूँ ताकि जहन नशीन हो जाए। प्रोग्रामिंग छोटे छोटे स्टेप होते हैं लेकिन वो बंदे से बहुत भूल जाते हैं। असल में ये 1 वैल्यू के यहाँ पे आर्स में, ठीक है, और आर्स को हमने यहाँ पे लिस्ट में तकसीम कर तब्दील कर दिया, टाइप कास्ट कर दिया इसको यहाँ पे, ठीक है। और जब हमने इसको टाइप कास्ट किया तो ये आर्स में लिस्ट सेव हो गई। अब ये सारी वैल्यूज जो हैं ये इस आर्स में सेव हो गई, ठीक है। अब आर्स के 1 उस पर हमने 1 इंडेक्स पे, जो 1 इंडेक्स है उसको हमने चेंज कर दिया 0 में। अब ये इसमें 0 वैल्यू है, फिर ये 1 बाय 1 है, 1 है यहाँ पे, ये सारे पहले इसमें पुट हुए, फिर 1 यहाँ पे आया और 1 यहाँ पे आया। 1 जो सम में 0 था इसके साथ प्लस हुआ तो 1 हो गया, ठीक है। फिर ये वाली जो वैल्यू 5 नज़र आ रही है लेकिन ये 0 है, ये यहाँ पे पुट हो गई, यहाँ पे पुट होगी 1 + 0 तो 1, फिर 7 और 7 यहाँ पे आ गया, 7 + 1 8,
तो सम इसके साथ हो गया। फिर 9 गई, 9 + 8 17। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। शुक्रिया।